अगर एक ने गुस्ताखी की है तो सिर्फ पाकिस्तान से आवाज नहीं उठी, पूरे आलम इस्लाम से आवाज उठी है। और इस पर मोदी हुकूमत परेशान हो गई और तमाम शातमान रसूल परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है, ये देखना होता क्या है। इंशाअल्लाह मेरे नबी का जिक्र कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहेगा। वरफाना लका जिक्रा, मिट गए मिट जाएंगे सब आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफाना लका जिक्रा, सोनिया तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया जिसके बाद पस्ती नहीं। हर बुलंदी के बाद पस्ती है, मगर महबूब तेरे जिक्र के बाद पस्ती नहीं। हर आने वाला लम्हा तेरे जिक्र की बुलंदियों का पैगाम लेके आएगा। ऐ महबूब तेरा जिक्र बुलंद ही बुलंद है, और हमने जो तेरा जिक्र बुलंद किया है तेरे लिए ही बुलंद किया। हमारा तो सब कुछ ही हुजूर पे कुर्बान है। इल्मुद्दीन गाजी को कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, इल्मुद्दीन गाजी एक मर्तबा कह दे कि मैंने राजपाल को कत्ल नहीं किया, तो कहा फिर क्या होगा? कहा फिर ये होगा कि आप छूट जाएंगे, जान बख्शी हो जाएगी। इल्मुद्दीन गाजी ने कहा तो क्या मुझे शहीद नमूसे रिसालत का टाइटल मिल जाएगा? कहा नहीं। कहा फिर करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक नहीं करोड़ों जहान भी हो सोनिया तेरे नाम पे कुर्बान कर दे। एक जान क्या है, हजारों जान। मैं भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, मेरे भाई भी कुर्बान, मेरे बच्चे भी कुर्बान, कायनात की हर चीज मेरे आका आपके नाम पे कुर्बान है। हम कुर्बान है कि नहीं? आप जितने बैठे हो कुर्बान हो कि नहीं? आपकी औलादें कुर्बान है कि नहीं? ये उनकी भूल है। एक एक बच्चा उम्मत मुस्तफा का अपने नबी पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। ये उनकी भूल है, और भूल जल्दी खत्म हो जाएगी जब इंशाअल्लाह गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जानशीन वहां पहुंचेगा। तो फिर उस शातमे रसूल को पता चल जाएगा कि इल्मुद्दीन गाजी के जानशीनों के रास्ते रोके नहीं जाते, इश्क खुद अपने रास्ते बना लेता है।